हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। ये पैरामेट्रिक नेचर, ये होता क्या है? तो देखिए, इस स्टेटमेंट को हमें पूरा पढ़ना है, फिर समझना है और फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पीटीसी क्रियो पैरामेट्रिक इज पैरामेट्रिक इन नेचर, मतलब इसका मतलब आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। विच मीन्स that the feature of a part becomes interrelated if they are drawn by taking the reference of each other। यहां पर बोला गया है क्रियो पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक इन नेचर है। इसका मतलब यह है कि जब कोई पार्ट दूसरे पार्ट के रेफरेंस में लेकर के बनाया जाता है तो उन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन यानी रिलेशन क्रिएट हो जाता है। You can define the dimensions or the attributes of a feature at any time। आप किसी भी टाइम पे उस फीचर के डायमेंशन को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। The changes will propagate automatically throughout the model। मतलब जैसे ही आप चेंज करोगे ऑटोमेटिकली वो अपडेट होगा। अब इस बात को समझिए जरा सा, उसके बाद मैं आगे का समझाता हूं। सपोज कर लीजिए मैं यहां एक नया फाइल लेता हूं एंड ओके करता हूं। अब यहां पे मैं थोड़ा बेसिक सेटिंग कर लेता हूं। पहले स्केचर में जाऊंगा, यहां पर इस बटन को हमें ऑन करना होगा पहले, और यहां से मैं 2.5 के आसपास ले लेता हूं। ओके, और इधर से मैं डिफॉल्ट ओरिएंटेशन करूंगा। 1 सेकेंड, ये जो है एक और चीज हमें करना चाहिए, मॉडल डिस्प्ले में जाके इसको मैं आइसोमेट्रिक कर देता हूं। ये देख लीजिए। सपोज कर लीजिए मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया, स्केच में जाता हूं और यहां पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, मिडिल माउस, और इसको हम कोई डायमेंशन डाल देते हैं। एक और सेटिंग हमें कर लेना चाहिए, यहां से फाइल ऑप्शंस, इधर स्केचर में जाने के बाद लॉक मॉडिफाइड डायमेंशन को ऑन कर लेना चाहिए। ओके, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 300 mm और 300 यूनिट जो भी है 200 का ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये मेरा लॉक हो चुका, ये मेरा हिलेगा नहीं। अगर आप इस कलर के साथ खुश हैं तो ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो। ये जो रिलेशंस दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहां से जाके ये देखिए कंस्ट्रेंट डिस्प्ले ऑफ कर दीजिए, तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं यहां पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, मिडिल माउस, और देख लीजिए ये मैं ले लेता हूं 30 mm, ये मैं ले लूंगा 75 mm, ये मैं ले लूंगा 50 mm, और ये मैंने ले लिया 40 mm का। बस ओके ओके कर देता हूं। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं जितना भी लगे। यहां पर मैं ज़्यादा नहीं 100 mm का ले लेता हूं, और 100 यूनिट, अभी हमने यूनिट नहीं डिसाइड किया है, वो हम सीखेंगे बाद में, डोंट वरी। ओके, यहां से हम पकड़ के इसको शेडिंग विथ एजेस कर देते हैं। ये देख लीजिए मैंने एक एक्सट्रूजन किया इस तरह का। अब मैं क्या करता हूं, सो देखो मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, स्केच में जाता हूं। ओके, अभी मैं एक रेफरेंस लेता हूं, जैसे यहां पर बुक में बोला गया है ना, कोई भी विच मीन्स मतलब रेफरेंस लेकर के बनाएगा, विच मीन्स दैट द फीचर ऑफ ए पार्ट बिकम्स इंटर रिलेटेड वेयर ड्राइंग द रेफरेंस ऑफ ईच अदर। देखिए ये रेफरेंस का मतलब क्या होता है जरा समझिए। यहां पर रेफरेंसेस का एक बटन है, या तो फिर अगर आप राइट क्लिक करोगे ना तो भी यहां से आपको मिल सकता है। ये हमारा नहीं मिल रहा है, नथिंग टू वरी। तो अगर यहां से नहीं मिलेगा तो आप यहां से ले सकते हो, दिस इज रेफरेंस। मैंने इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, नथिंग टू वरी, बट मैं 2 ही ले रहा हूं। ओके, मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर 2 डॉटेड लाइंस क्रिएट हो चुके हैं, ये रेफरेंस लाइंस हैं। अब मैं यहां पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूं कुछ इस तरह से, जो कि इसके बराबर जा रहा है। ओके, और सिर्फ हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डायमेंशन मिडिल माउस करके सपोज 40 ले लेते हैं।
और ये मैंने ले लिया C का। ओके, बस इतना ही करता हूँ। ओके, और मैं इसको भी एक्सट्रूड कर लूँगा, जो भी है 65। ओके कर देता हूँ। अब इसका मतलब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। द चेंज विल प्रोपगेट ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द मॉडल, दस दे डेवलप ए रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्फ। और इस तरह से वो आपस में रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, और इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब देखिए रिलेशन किस तरह से डेवलप हुआ है। सो मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ से 1 सेकेंड इस प्लेन को ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं इस पे जाता हूँ और इसके डायमेंशन को मैं ऑन किया, ये देख लीजिए, सी दिख रहा है ना। अभी मैं यहाँ 40 के बजाय 20 कर देता हूँ, डबल क्लिक करूंगा, यहाँ 20 कर दिया। ये देखिए, तो मैंने इसको डायमेंशन चेंज किया है, इस फीचर को, और ये इधर सरक के आ गया। तो क्या हो गया, ये इसके साथ ये रिलेटेड है कि नहीं है। तो इसी तरीके से जब भी कभी आप रिलेशन मतलब रेफरेंस लेकर के कोई भी काम करते हो तो वो आपस में इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। मतलब इन दोनों फीचर्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, और उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अभी देखिए यहां से मैं 50 कर देता हूं, डबल क्लिक करके 50 कर दो। ये देखिए मैंने इसको मूव किया, ये ऑटोमेटिक मूव हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रेफरेंस लिया गया है। अच्छा, अगर मैं यहां से जरा सा ओरिएंटेशन को बदल देता हूँ, फ्रंट व्यू ले लेता हूँ जरा सा, या तो फिर राइट ले लेता हूँ, ये इस तरह से। आपको पता होगा कि यहां से मैंने रेफरेंस लिया था। तो मैं अगर इसको 50 कर देता हूं, ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया। कैसे? रिलेशन की वजह से, ठीक है ना। फिर आप यहां से देख लो 60 कर दो, इसका वैल्यू मैंने चेंज किया, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इसी को हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब क्या है कि बाबा, अगर माँ बाप जहां जाएंगे वहीं बच्चे जाएंगे, ये समझ लो, समझे ना। अगर ये आप 50 के जगह पर 25 कर दो तो इसका भी वैल्यू 25 का ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैंने रेफरेंस लिया था, मैं इस पे कुछ नहीं कर रहा हूं, समझे। पहले वाले वैल्यू का, मैं पहले वाले फीचर का या पहले वाले स्केच का डायमेंशन चेंज कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहां पर 60 कर दो। तो ये भी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि इसका मतलब यही है, पैरामेट्रिक नेचर। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहां अगला स्टेटमेंट क्या है, सो जरा पढ़िए। सो इफ यू वांट टू चेंज द प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड फीचर, मतलब चाइल्ड फीचर कौन हो गया इसमें, ये है ना चाइल्ड फीचर। ये पहले आया मतलब माँ बाप हो गए, ये बाद में आया मतलब ये बच्चा हो गया, यानी चाइल्ड हो गया। अगर हम इसके पैरामीटर्स में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, यहां पर वही लिखा हुआ है, सो इफ यू वांट टू चेंज द प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड फीचर, यानी इसके लोकेशन को हमें चेंज करना है। अगर you can make alterations in the dimensions of the references and hence change the design as per your requirement। अगर भाई ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ चेंजेस चाहिए इसमें, तो हम अल्ट्रेशंस कर सकते हैं, यानी इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो भी देख लीजिए, ताकि इसके साथ इसका कोई रिश्ता ना रहे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से जाइए, स्केच में जाइए, और इधर से मैं एडिट डेफिनेशन को क्लिक करता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, सो देख लो बच्चे, यहां पर कोई रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो रेफरेंस है वो पहले डिलीट करना होगा। सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए, और यहां से भी सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए। मतलब अब इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर कुछ भी वैल्यू डाल दूं, प्लेसमेंट चेंज कर दिया मैंने, इसको ऊपर लेके चला गया मैंने, और कुछ वैल्यू डालनी है तो यहां से ऊपर से भी हम लोग डाल सकते हैं, नथिंग टू वरी। मिडिल माउस कर दो, यहां से 20 का ले लेता हूं मैं। ओके, अब देखिए मैं इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करूंगा, उसका इफेक्ट इस बच्चे पर नहीं पड़ने वाला है, यानी इस फीचर पे नहीं पड़ने वाला है। तो लेट्स सी, इधर जाता हूं मैं, डायमेंशन को ऑन करता हूं। अभी देखिए लास्ट टाइम में हम जब भी मॉडिफिकेशंस करते थे, ये देख लीजिए, मैं यहां पर 30 करता हूं तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, इसका असर इसमें कुछ नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रिलेशंस को हटा दिया है, मतलब है ना। तो इस तरह से
ये हमारा काम करता है। अच्छा, यहाँ पर भी कोई भी चेंजेस कर दो, उसका रिजल्ट जो है, अच्छा ये डायमेंशन हमने चेंज नहीं किया था इसलिए आ रहा है। मैं बाजू में क्लिक करूंगा और फिर डबल क्लिक करूंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो डायमेंशन मेरा अभी भी कनेक्टेड है एक्चुअली, ठीक है। तो एडिट में जाता हूँ, ये देख लो यहाँ से मैंने लिया है ना 40 का, इसलिए तो ये भी रिलेशन हमें हटाना पड़ेगा। ये देख लो इसके साथ रेफरेंस है कि नहीं है, तो इसको भी आपको डिलीट करना चाहिए, तब जाके इन दोनों के बीच में कंप्लीटली कोई रिश्ता नहीं रहेगा। या तो फिर यहाँ पर हम लोगों को डायमेंशन डालना होगा प्रॉपरली। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यस, और मैं यहाँ से इसके साथ कर देता हूँ मिडिल माउस, यहाँ से 80-90 जो लेना है ले लीजिए। अब जाके 100% क्या हो गया, इसके साथ कोई रिश्ता खत्म हो गया, मतलब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टूट चुका है। अभी आप कुछ भी मॉडिफाई करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप 50 ले लो यहाँ से, सॉरी 50 है, 40 ले लेता हूँ मैं, इसका असर भी कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पर आप 70 ले लो, इसका भी कोई असर इसमें नहीं पड़ा। इसको आप 60 कर दो, इसका भी इधर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक। तो इस रिलेशन को हम लोगों ने समझ लिया है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है और इसके बारे में हम अगले चैप्टर में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, यही लिखा गया है, ठीक है। अब जरा सा क्रियो पैरामीट्रिक 9.0 को रन करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए क्रियो पैरामीट्रिक को अच्छे से रन करने के लिए। तो मैं तो कहूंगा सिंपली समझ लीजिए कि मिनिमम जो है 4 GB का रैम रख लो। यहाँ पर अजीब दिया है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल एडिशन, एक्सपी प्रोफेशनल 64 बिट, विंडोज 7। मैं कहूँगा विंडोज 10 और 11 का ज़माना है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन इतना दिया हुआ है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लैपटॉप में रहता है, अगर नहीं तो आप सेट कर लीजिए, है ना, 1280x1024 और हायर। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा यहाँ पर 1920 और 1080 का रिजोल्यूशन रखिए आप, समझे। प्रोसेसर जो है कोर i3 के ऊपर रख लो आप। प्रोसेसर जो है ये काफ़ी पुराना है, स्लो चलेगा, तो इसलिए चल सकता है, इंस्टॉल हो जाएगा, बट अच्छे से रन करने के लिए आप कोर i3 या फिर i5 यूज़ कीजिए। यहाँ पर मिनिमम जो रैम दिया है ये 2 GB दिया है और हाइयर 3 GB रैम, और मैं तो कहूँगा कि 8 GB रख लो, 4 GB मिनिमम रखो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सीखने के लिए ठीक है, 2 GB 3 GB का रैम में आप सीख सकते हो, बट प्रोफेशनल काम करने के लिए आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो है 10 GB खाली रहना चाहिए आपके सी ड्राइव में, जिस ड्राइव में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। एक माउस चाहिए 3 बटन वाला, है ना। अगर ग्राफिक्स कार्ड रहे तो काफ़ी अच्छी बात है, मिनिमम 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड आप ज़रूर रखिएगा, इससे आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा और मॉडल का लुक भी अच्छा आएगा, ठीक है। कुल मिला के क्या करना है, कोर i3 कोर i5 का प्रोसेसर, मिनिमम 4 GB का रैम, 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड, इतने 3 चीज़ों की ध्यान रखना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला वर्ड दिया है इंटिटी। अब ये इंटिटी का मतलब क्या है, तो यहां पर जरा पढ़िए। एन एलिमेंट ऑफ द सेक्शन ज्योमेट्री इज कॉल्ड एन एंटिटी। द एंटिटी कैन बी एन आर्क, लाइन, सर्कल, पॉइंट, कॉनिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सो ऑन। व्हेन वन एंटिटी इज डिवाइडेड एट ए पॉइंट देन द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज आर 2। ओके, यहां आर सेड टू बी 2। इसका मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी यहां पर रहे, मैं इसको क्लोज करता हूं, एक नया फाइल लूंगा, ओके करूंगा, प्लेन्स को मैं ऑन कर देता हूं, इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा, यहां से ये कुछ भी लो, रेक्टेंगल लो, सर्कल लो, या कोई डायमेंशन लो, या कोई लाइन लो, समझ में आ रही बात। तो ये अभी कितने एंटिटी हो गए, ये हमारा 4 एंटिटी हो गया, 4 लाइन, एक ये 5 और ये 6। अगर मैं यहाँ पर किसी लाइन को डिवाइड कर देता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने इस पॉइंट को डिवाइड कर दिया, ये मेरा अभी 2 हो गया, एक ये और एक ये, तो ये 2 एंटिटी हो चुके हैं। ये अलग एंटिटी है और ये अलग एंटिटी है।
समझ में आई बात? वही इसका कहने का मतलब है। अब यहां दूसरा जो वर्ड आया है डायमेंशन, इसका मतलब क्या? इट इज द मेजरमेंट ऑफ वन और मोर एंटिटी। डायमेंशंस किसको कहते हैं? ये जो दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें डायमेंशंस होती हैं। ये ऑटो डायमेंशन आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से अपना खुद का भी ले सकते हो। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डालना चाहते हो, दोनों को सेलेक्ट करके मिडिल माउस बटन को क्लिक कर देना है। जितना भी लेना है वैल्यू टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना चाहते हो, दोनों को सिलेक्ट करके मिडिल माउस प्रेस कर दीजिए। ये भी हमारा काम हो गया। सी, तो इस तरह से डायमेंशन, ये डायमेंशन होता है, चाहे वो कुछ भी रहे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, ओके ना, या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहे। जैसे कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेना चाहते हो, मिडिल माउस, सी यहाँ से ये वैल्यू आ गया, 350 का लेना है, ले लो। तो ये जितने भी चीज़ें हैं इसको हम डायमेंशंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलेंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है? सो देख लीजिए, ये है एक तरह से लॉजिकल ऑपरेशंस। कंस्ट्रेंट्स आर लॉजिकल ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द सिलेक्टेड ज्योमेट्री टू मेक इट मोर एक्यूरेट इन डिफाइनिंग इट्स पोजीशन इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू द अदर ज्योमेट्री। अब इसका मतलब जरा समझ लो आप, कंस्ट्रेंट क्या होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इन सब को मैं डिलीट कर देता हूं। मैं फिर से एक प्लेन को सेलेक्ट करूंगा। 1 सेकेंड, मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं, सेलेक्ट करके स्केच में जाऊंगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने एक यहां पर लाइन लिया है, मिडिल माउस एक सर्कल लेता हूं। अब इन दोनों के बीच में मुझे टेंजेंसी अप्लाई करनी है, तो मैं कहां जाऊंगा? इस कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करूंगा। ये हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल तो इतना जान लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि ये टेंजेंट हो गया, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल करना हॉरिजॉन्टल कर लो, परपेंडिकुलर करना है कर सकते हो, नथिंग टू वरी। सपोज मैं एक लाइन और यहाँ से ले लेता हूँ, ऐसा करके मिडिल माउस देख लो, समझे ना। अभी अब डायमेंशन को अगर हाइड करना है ना, तो यहाँ से डायमेंशन को आप ऑफ कर सकते हो, तो कोई भी डायमेंशन आपको दिखाई नहीं देगा। तो देख लीजिए अभी मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ। ये लिया वर्टिकल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारा वर्टिकल आ गया। अगर ये साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हो। ये कंस्ट्रेंट को ऑन कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। ये देख लो यहाँ पर रिलेशन आ गया। ये हमारा वर्टिकल रिलेशन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल रिलेशन है, समझे। अभी मैं अंडू करता हूँ। अभी मैं इन दोनों के बीच में टेंजेंसी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये लिया टेंजेंसी, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो। इन दोनों को मैंने रिलेशन डाल दिया है, टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट हो गए। मिडिल माउस परपेंडिकुलर करना है, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये देख लीजिए परपेंडिकुलर टोटल, और ये साइन भी आ चुका है सी यहाँ पर। तो ये सारे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करता है जिससे हमारा काम आसान होता है और हमारा स्केच को एक्यूरेटली बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, कोइंसिडेंट करना है, सपोज मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो अभी दोनों पॉइंट हमारा चिपक जाएगा, काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इसको और इसको भी टेंजेंट करना चाहता हूँ, ये ले लो, यहाँ पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा, ये देखो इसके भी टेंजेंट आ गया और इसके भी टेंजेंट आ गया। ये जितने भी चीज़ें हैं ये लॉजिकल ऑपरेशंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी को आप कंस्ट्रेंट बोल सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आई बात। अच्छा, आप चाहते हो, ये देख लो, ये मेरा छोटा है, ये मेरा बड़ा है, दोनों को इक्वल करना है, सेलेक्ट करो इक्वल को, इसको और इसको सेलेक्ट कर लो, दोनों अभी इक्वल हो चुके हैं। अगर मैं एक का डायमेंशन चेंज करूंगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी को आप कंस्ट्रेंट बोल सकते हो। मिडिल माउस सपोज कर लो ये और ये पैरेलल करना है, तो आप यहाँ से पैरेलल भी कर सकते हो। इसको सेलेक्ट कर दो, इसको सेलेक्ट करो, ये दोनों हमारे पैरेलल हो चुके हैं। सी, फिर से कोइंसिडेंट करना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ये हमारा हो गया। कितना आसान है। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो हमें मदद करता है हमारे स्केच को प्रॉपरली बनाने में, यानी अच्छे से बनाने में, मतलब एक्यूरेट बनाने में मदद करता है। आई बात समझ में? तो कंस्ट्रेंट इसी को बोलते हैं। आने वाले सेशन में हम सबका इस्तेमाल बड़ा डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होता, याद रखिए। डायमेंशन को अगर मैं यहाँ से ऑन कर दूँ तो सारे जो आउटो डायमेंशंस हैं वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, नथिंग टू वरी। यहाँ पर दिया हुआ है पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या होता है भाई? ये देख लो यहाँ पर, इट इज डिफाइंड एज ए न्यूमेरिक वैल्यू और ए वर्ड दैट डिफाइंस ए फीचर। पैरामीटर्स का मतलब ये समझ लो, ये है सपोज
267.00, तो ये एक पैरामीटर है, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो ये जो है ये पैरामीटर है, हम कभी भी किसी भी एंटिटी का पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, यानी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर बोला गया है द पैरामीटर्स कैन बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम, जैसा कि मैंने बोला कि आप कभी भी उसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ 6 to 1.17 है, मैं यहाँ पर 500 चाहता हूँ, 500 कर दिया, डबल क्लिक करके बस उसमें अपना वैल्यू डाल देना है। इस तरह से आपके पैरामीटर्स को बदला जा सकता है। 100 सपोज कर लो, तो ये है पैरामीटर जो कि कभी भी चेंज किया जा सकता है। ओके, रिलेशंस इज एन इक्वेशन दैट रिलेट्स टू एंटिटी। रिलेशन बोल सकते हो, जैसे कि मैंने इस सर्कल को और इस लाइन को रिलेशन अप्लाई किया है, यानी टेंजेंसी। दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर दिख रहे हैं, वीक डायमेंशंस एंड वीक कंस्ट्रेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो जरा इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? Weak dimensions and weak constraints are temporary dimensions or constraints that appear in light blue color. Okay, these are automatically applied to the sketch. इसका मतलब है temporary dimensions और temporary constraint होते हैं जो कि लाइट ब्लू कलर में appear होते हैं, और these are automatically applied to the sketch. इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हम कोई स्केच को बनाते हैं, ये देख लीजिए मिडिल माउस, ये देखिए लाइट ब्लू कलर में हमारा अपियर हो गया है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट आता है, जब भी आप स्केच बनाओगे ये होगा। ये देख लीजिए, अगर आपको रखना है तो इसको रखिए, नहीं रखना है तो आप छोड़ भी सकते हो। तो ये हो गया, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्केच विदाउट एनी कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर। ये बिना किसी कंफर्मेशन के ही डिलीट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर कोई अपना वैल्यू डालता हूं, ये लिया मैंने, और मैं यहां से लेकर के यहां तक का कोई वैल्यू डालता हूं, मिडिल माउस है ना, 1500 कर दिया मैंने, और फिर मैंने क्या किया, यहां से यहां तक भी डाल दिया, ये लिया मैंने 1600 का। तो ये डिलीट होने से पहले मुझे बताया भी नहीं और ये डिलीट हो गया, है ना। तो ये होते हैं वीक कंस्ट्रेंट और वीक डायमेंशन। इसको आप वीक डायमेंशन बोल सकते हो। आप यहां पर 1800 लोगे, आ जाएगा, नथिंग टू वरी। अच्छा, एक और चीज यहां पर देखिए, अभी है ना 366.35। मैं सपोज यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक किया, मिडिल माउस, ये देखिए अभी जो भी डायमेंशंस है, एक्स्ट्रा डायमेंशन आ रहा है यहाँ पे, तो वो मुझे डिलीट करना पड़ सकता है। मे बी ये 100 को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर 370 के बजाय 350 कर दूंगा, और फिर से हम यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेंगे, मिडिल माउस। ये देखिए ये 366 वाला था, मुझे बिना कंफर्मेशन के ही डिलीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बाबा ये वीक डायमेंशन था, समझे, बिना कंफर्मेशन के ही डिलीट हो जाता है। ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं जरा सा। द वीक डायमेंशंस और वीक कंस्ट्रेंट्स शुड बी चेंज टू स्ट्रॉन्ग डायमेंशंस और कंस्ट्रेंट्स इफ दे सीम टू बी यूजफुल फॉर द स्केच। अगर ये वीक डायमेंशन और वीक कंस्ट्रेंट अगर हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि ये एग्जैक्टली है, सही है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? उसका वैल्यू चेंज करके, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग डायमेंशन एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट्स। स्ट्रॉन्ग डायमेंशन एंड कंस्ट्रेंट अपीयर डार्क ब्लू इन कलर। These dimensions and constraints are not removed automatically. All dimensions added manually to a sketch are a strong dimensions. Manually जो भी हम dimensions add करते हैं वो सब हमारे strong dimensions होते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और मिडिल माउस किया, तो ये अभी जो वैल्यू आया वो मेरा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन होगा। और ये डिपेंड करता है कलर आपने जो वहां से सेटिंग किया है वो। मैं देख लो यहां पर लेता हूं, अभी मैंने इसको लिया और इसको लिया और मिडिल माउस किया, ये देख लीजिए 360 ले लेता हूं, तो ये जो वैल्यू आया मेरा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है, समझे ना। अब ये वैल्यू मेरा चेंज नहीं होने वाला है, आई बात समझ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सी हाँ, ये एंगल वगैरह चेंज हो रहा है, ये वर्टिकल डायमेंशन तो हमारा लॉक है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता हमारा, या कम भी नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके एंगल भी
ये देखो स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो ये एंगल भी मेरा चेंज नहीं होगा। तो जो भी आप मॉडिफाई करते हो वो हमारा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से जो भी वैल्यू आप अप्लाई करते हो वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात? ओके, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूं, 900 कर दूं, तो ये देख लीजिए पूरी तरह से हमारा ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुका, और ये मेरा चेंज भी नहीं हो रहा है। समझे ना? आप चाहो तो यहाँ डबल क्लिक करके वैल्यू चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। यहाँ पर बोला गया अगर कोई भी वीक डायमेंशन को यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कीजिए, अगर वो यूज़फुल है तो, नहीं तो आप अपना खुद का डायमेंशन डालिए और उस वीक डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कीजिए। आई ना बात समझ में? एक यहाँ पर टिप दिया हुआ है, ये टिप क्या बोलता है सो जरा पढ़ लेते हैं। क्या बोला है देख लीजिए। When several strong dimensions और constraint conflict, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन और कंस्ट्रेंट्स कन्फ्लिक्ट करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी हम अगर डाल रहे हैं, तो PTC क्रियो पैरामीटर मेक्स द कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशन अपीयर इन ब्लू कलर दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू डिलीट वन और मोर ऑफ देम। इसका मतलब क्या है सो जरा समझिए। अच्छा, अभी देखिए मैंने ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, और मैं फिर भी यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मैं डालना चाहता हूँ। जैसे या तो यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, यहाँ से पकड़ा मैंने, यहाँ तक ले लिया मिडिल माउस, तो ये देख लो एक्स्ट्रा कहीं तो आ रहा है हमारा। समझे ना? तो या तो आपको इनमें से किसी को भी डिलीट करना पड़ेगा। सपोज ये 100 को डिलीट करना है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, जितनी की ज़रूरत है उतना ही लीजिए। अगर एक्स्ट्रा आप लेते हो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन या फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तो वो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ला देगा और वहाँ से आप कुछ ना कुछ डिलीट कीजिए, तब जाके ये सही आएगा। आई ना बात समझ में? अच्छा, समझ लीजिए एक बाबा, हमें ये पता है एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और फिर भी हम यहाँ पर 90 डिग्री डाल रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच 90 डिग्री। तो डेफिनेटली ये देखो डार्क कलर में आ गया, और उसमें से कोई भी चीज़ एक डिलीट करना होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन डिलीट करो, वर्टिकल रिलेशन डिलीट करो, या फिर ये जो एंगल हमने डाला है उसको डिलीट करो। तो मैं सपोज हॉरिजॉन्टल को डिलीट करता हूँ, है ना? तो ये तो अंडरस्टूड है ना, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा, फिर ये 90 दिखाने की क्या ज़रूरत है? समझे ना? तो इस तरह से हमें ये सब लेना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेगा, जहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेंगे आप वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और जो भी लिस्ट में होगा उनमें से किसी एक को आप डिलीट कर सकते हो जो आपके काम का नहीं होगा। तो आई थिंक ये सब हम लोगों को अभी समझ में आ चुका है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, आगे देखेंगे फिर। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। इसकी जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लो, और लेक्चर को दोबारा देखना है तो दोबारा देख लो। ठीक, मिलेंगे अगले सेशन में। बाय, गुड डे।